दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो बताने वाले हैं, अभी के समय में सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड मार्केट में ट्रेंडिंग मूव में है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जो भी लोग अभी सोलेक्स एनर्जी को लेकर के कुछ डाउट में पड़े हुए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड मेरे पास है तो क्या करना चाहिए, मुझे बेचना चाहिए या मुझे रखना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड में 544 करोड़ का जो नया ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को आपको अच्छे से समझ लेना है, तब जाकर के आपको जो भी हो, जो भी आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग लगे वो आपको करना है। दोस्तों सोलेक्स एनर्जी का आज का क्लोजिंग 1024 रुपये का हुआ है और आज का लो जो है 990 रुपये का सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड का लो लगा था। लेकिन यहीं पे हाई का अगर मैं बात करूं तो 1032 रुपये का हाई लगाया था और 52 वीक लो और हाई जो है दोस्तों 665 रुपये का लो लगाया था और 1985 रुपये का सोलेक्स एनर्जी हाई लगाया था। दोस्तों प्रीवियस क्लोजिंग अगर मैं बात करूं 1020 रुपये का प्रीवियस क्लोजिंग था। लेकिन मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो कितना जनरेट कर रही है और जो ऑर्डर मिल रहे हैं उस ऑर्डर से स्टॉक में क्या मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है और वो लेवल्स कौन सा है जिस लेवल्स पे बड़े प्लेयर्स बाय कर रहे हैं और बड़े प्लेयर्स उस लेवल का बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर मैं अभी के समय में सोलेक्स एनर्जी का दो चीज़ मैं आपको बता देता हूं। पहला पीई रेशियो अगर मैं बात करूं तो पीई रेशियो आपका 20 रुपये का अभी देखने के लिए मिल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं टीटीएम। ठीक है, पीई रेशियो जो है लगभग वो 20 रुपये के आसपास है और यहीं पे डिविड टू इक्विटी 1.57% है। आप समझ सकते हो, जो भी पहले शेयर होल्डर है उसको पता होगा कि डिविड टू इक्विटी कितना महत्व रखते हैं। और यहीं पे अगर बुक वैल्यू का मैं बात करूं दोस्तों लगभग 172 रुपये का बुक वैल्यू है। अब हम लोग जानेंगे कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है। उससे पहले मैं आपको प्रॉफिट बताने से पहले कुछ न्यूज़ बता देता हूं। देखिए दोस्तों सोलेक्स एनर्जी को जो इसका टारगेट है 2023 तक, वो भी जान लेना है। देखिए अभी के समय में जो सोलेक्स एनर्जी का मजबूत न्यूज़ निकल के आ रहा है मार्च 2026 का, कंपनी ने 3.78 गीगावाट और मॉड्यूल निर्माण सुविधा को मंजूरी की है, जिससे अप्रूवल लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरिंग सूची में शामिल किया गया है, जिससे सरकारी परियोजनाओं में भागीदारी आसान हो गया है। मतलब अब ये जो कंपनी है अपने इस अप्रूवल के बाद सरकार के तरफ से जो भी काम आएंगे उसमें ये अपना हिस्सादारी बना सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही है दोस्तों वेबसॉल एनर्जी, अभी एनर्जी सेक्टर में जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो भी लोग शेयर होल्डर है, उसको पता होगा कि अभी किस लेवल तक उसको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। देखिए अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2026 का बताऊं तो देखिए सोलेक्स ने इससे पिछले वाले मतलब 25 से 26 में लगभग ये 52% का जो है प्रॉफिट जनरेट किया है। लगभग 415 करोड़ का राज्य स्तर दर्ज किया है, जिससे कंपनी को मजबूती मिला और जो शेयर होल्डर है उसके अंदर एक अलग उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों 544 करोड़ का जो मैंने आपको वीडियो के पहले शुरुआत में बताया था कि जो ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर को मैं आपको बता देता हूं। 544 करोड़ का जो कंपनी को जेस्ट्रा ग्रुप से 2026 तक चलने वाली परियोजनाओं के लिए 544 करोड़ का बड़ा बुक ऑर्डर मिला है। अब इससे होगा क्या कि कंपनी ने सूरत में अपने 1.5 गीगावाट संयंत्र और विस्तार
आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। 3.8 गीगावाट तक किया है, मतलब ये अपना क्षमता जो है वो बढ़ा रहे हैं। अब और इसके साथ में ही 2030 तक कुल 10.8 गीगावाट सोलर मॉड्यूल और सेल की क्षमता हासिल करने के लिए ये परियोजनाएं अपने स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब दोस्तों इसके साथ में हम लोग बताएंगे कि 8% का वृद्धि जो देखने के लिए मिला था, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आखिर प्रॉफिट क्या हुआ। उसके बाद हम लोग लेवल्स जानेंगे। देखिए अभी के समय में जो नेट प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल रहा है लगभग दिसंबर 2025 में, इसमें प्रमोटर होल्डिंग कितना था पहले वो बता देता हूँ। देखिए प्रमोटर होल्डिंग जो है इसमें 66% का खुद प्रमोटर होल्डिंग है। आप समझ सकते हो जब भी किसी भी कंपनी में 50% से ज़्यादा या 50% प्रमोटर होल्डिंग रहता है तो वो कंपनी एक अच्छा माना जाता है शेयर होल्डिंग के मामले में, ठीक है। यहीं पर रिटेल का जो है लगभग 32% का रिटेल का होल्डिंग है और डीआई का 0.98% का डीआई का शेयर होल्डिंग है और यहीं पे दोस्तों एफआई का 0.25% का होल्डिंग है। अब इसके साथ में ही अगर देखेंगे कि रिवेंडर एनर्जी जो है, ओलेक्स सोलर, ये सब कंपनी, वेबसॉल एनर्जी और पावर, ये सब कंपनी अभी के समय में एकदम अलग लेवल का ट्रेंड कर रहे हैं। जो भी इसके शेयर होल्डर है, आपको मैं अजीन इंडिया एनर्जी, इसके ऊपर मैं कल आपको वीडियो लेकर के आऊँगा और मैं बताऊँगा कि ये 125 रुपये का शेयर किस तरह से काम कर रही है और मार्केट में क्या लेवल से बनाए हुए हैं। देखिए दोस्तों अगर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ और बता दूँ, लेवल्स अगर टेक्निकल चीज़ में बताऊँ तो अभी बुलिश मोमेंट में है और जो इसमें पहले से शेयर होल्डर है उसके अंदर एक अच्छा जो है प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मैं आपको बता देता हूँ। अभी के समय में रेजिस्टेंस और सपोर्ट का अगर मैं बात करूँ तो रेजिस्टेंस आपको 3 लेवल देखने के लिए मिल रहा है, 1053 और 1095 और 1153। ये 3 जो रेजिस्टेंस जोन है, ये 3 रेजिस्टेंस जोन है। और सपोर्ट जोन का अगर मैं बात करूं तो पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 953 रुपये का और दूसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है दोस्तों 960 रुपये का और तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 852 रुपये का। अभी प्राइस जो चल रहा है 996 से 1024 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा है करंट प्राइस में, आपको बता रहा हूँ। अब बहुत से लोग होंगे कि भाई पहले से जिसके पास होल्डिंग होगा वो तो अभी प्रॉफिट बना ही होंगे, वो प्रॉफिट में होगा, लेकिन मार्केट का जो अभी ट्रेंड है वो बुलिश है, ठीक है। अब न्यूज़ हम लोग देखते हैं। न्यूज़ मैंने आपको पहले बताया था कि 544 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है, उस ऑर्डर के बाद कंपनी ने 2030 तक 10 गीगावाट का टारगेट भी ले लिया है। इसके साथ में ही लगभग ये जो मार्च 2026 में खबर जब आया था उस समय ये कंपनी लगभग 8% का वृद्धि इस कंपनी के अंदर देखने के लिए मिला था। अब 2026 के लिए मुख्य जो फोकस है इस कंपनी का वो है 600 वाट से अधिक की क्षमता बढ़ाने का, गुजरात के ताड़क क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को 6.5 गीगावाट तक ले जाने की। अब 2030 का जो टारगेट है 10 गीगावाट का, वो आप समझ सकते हो कंपनी को सरकार के तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। अब जो भी शेयर होल्डर है उससे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि